हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर अभी के टाइम एक बड़ी जो टेंशन वाली अपडेट है वो नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी उसको कवर किया था, मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपको इस वीडियो में अपन और भी अपडेट देखेंगे। देन इम्पोर्टेंट कि अगर मान के चले कि डीओजी यानी कि अमेरिका जहाँ पे इनका केस चल रहा है, वहाँ से बड़ी अपडेट है, जहाँ से इनको राहत देने से कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अदानी ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि 4 दिक्कतें अदानी के लिए हो सकती है। तो वो हम देखेंगे और अन्य जो अपडेट है वो भी कवर करेंगे। देन इम्पोर्टेंट की जो मार्केट है उसको लेकर क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी थोड़ा हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि आज का जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का अपन कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। कल मंडे है तो देखेंगे बाजार किस तरीके से लेगा इसको। देखिए, भारत पेरिस जलवायु लक्ष्यों को व्यापक रूप से पार कर लेगा। अदानी समूह के मुख्य जो अधिकारी है उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। तो ये अपडेट क्या है इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए। देखिए, अदानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत पेरिस जलवायु समझौते के तहत किए गए अपने सभी प्रतिबद्धताओं को व्यापक रूप से पूरा करने की राह पर अग्रसर है। लंदन में आयोजित अदानी ग्रीन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने यहाँ पे बोला है, यानी कि उपलब्धि के सम्मुख प्रेरक के रूप में गहन सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तन के उल्लेख उन्होंने किया है, परिवर्तनों का, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली है। तो आप यहाँ पे इजीली इसको थोड़ा रोक के पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे मेन तो इसमें क्या है कि विद्युतीकरण और भंडारण में तेज़ी लाने की मांग है। इससे पहले ही दिन में अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदानी ने व्यवस्थाओं को, यानी कि अर्थव्यवस्थाओं को विद्युतीकरण में तेज़ी लाने का आह्वान किया है और कहा है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच किफ़ायती, सुरक्षित एंड टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण द्वारा समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण होगी। कंपनी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ऐसा बोला गया है। चलेगा इस अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो देखिए, अदानी ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, ताज़ा खबर है। अमेरिकी जज ने अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे को गौतम अदानी पर लगे धोखाधड़ी आरोपों को वापस लेने के अपने फैसले को सही ठहराने का आदेश दिया था। अब इसमें हुआ क्या है कि इससे पहले डीओजे ने केस न बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन अब कोर्ट ने 13 जुलाई तक विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। समझ नहीं आया होगा, अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, अदानी ग्रुप की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझिए कि इसके अलावा हाल ही में क्या-क्या हमें अदानी ग्रुप की तरफ से अपडेट देखने को मिली, उसको तो हम थोड़ा विस्तृत से समझेंगे ही, बट पहले अपडेट्स को समझ लीजिए। देखिए, मेगा इन्वेस्टमेंट की घोषणा, तो अदानी ग्रुप ने अपनी वार्षिक आम बैठक यानी कि एजीएम में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का, पावर सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए, कुल लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो बनाया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट, तो गौतम अदानी ने दिसंबर 2025 में शुरू हुई नवी मुंबई एयरपोर्ट्स के कामकाज की प्रगति को ऐतिहासिक बताया है और जो 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। फंड जुटाना, तो लगभग गाइस यहाँ पे 1.06 बिलियन यानी कि लगभग 8,800 करोड़ रुपए जुटाए हाल ही में अदानी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी उसने। एंड इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अमेरिकी सेटलमेंट, तो अदानी जो इंटरप्राइजेस ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में 275 मिलियन का सेटलमेंट किया है। यानी कि भाई अदानी इंटरप्राइजेस ने ईरान पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं उसका उल्लंघन किया होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अदानी ग्रीन को क्या करा, जो अदानी है इंटरप्राइजेस है उसने 275 मिलियन डॉलर का सेटलमेंट किया। साथ ही एसईसी अमेरिकी वित्तीय नियामक के साथ सिविल धोखाधड़ी के मामले में 6 मिलियन का जो यहाँ पे सेटलमेंट है वो देखने को मिल रहा है डॉलर का। अब इसके बाद कोर्ट का ताज़ा आदेश तो खारिज करने पर रोक लगाई है। तो ब्रुकलिन ने अमेरिकी जिला न्यायालय निकोलस के यहाँ पे ग्राउफिस ने अदानी के वकीलों की उस याचिका को तुरंत मानने से मना कर दिया है जिसमें केस को हमेशा के लिए बंद करने की बात मांग की जा रही थी। डीओजे का अल्टीमेटम, तो जज ने डीओजे द्वारा केस वापस लेने की शुरुआती अर्जी को स्पष्ट और तथ्यहीन बताया है। कोर्ट ने सरकारी वकीलों को 13 जुलाई तक का समय दिया है ताकि वे केस बंद करने का पुख्ता विस्तृत कारण कोर्ट में पेश कर सके कि भाई आप इस केस को बंद क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, डीओजी ने केस वापस क्यों लिया था।
तो संसाधनों का हवाला, तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत डीओजी ने 18 मई 2026 को अदालत में कहा था कि वे इस केस पर अब और अधिक सरकारी संसाधन खर्च नहीं करना चाहते। 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केस वापस लेने का फैसला तब आया था जब अदानी के वकीलों ने अमेरिकी सरकार को संकेत दिया था कि केस हटने पर अदानी ग्रुप अमेरिका में 10 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 83,000 करोड़ रुपए का निवेश और 15,000 नौकरियां पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे इसके चलते ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या थे मामले, पूरा आरोप तो आपको पता है कि 2024 का ये रिश्वतखोर का मामला था, जिसमें 250 मिलियन डॉलर लगभग यहाँ पे 2100 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का अदानी ग्रुप पर आरोप था। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, तो यदि मान के चले कि न्याय विभाग डीओजी 13 जुलाई तक कोर्ट को संतुष्ट करने का जवाब संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाता है, तो अदालत केस को खारिज करने से पूरी तरह मना कर सकती है। ऐसे में स्थिति गौतम अदानी को अमेरिकी अदालत में ट्रायल का सामना भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ और समझिए कि डीओजी के केस खारिज करने के फैसले पर रोक लगाने से अदानी ग्रुप को सीधे तौर पर 4 नुकसान यहाँ पे उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे पहला है कि कंपनियों में हमें बाहरी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मार्केट के सेंटिमेंट से जब मई में केस बंद होने की खबर आई तो अदानी ग्रुप के शेयरों में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए थे। ताज़ा झटका, तो कोर्ट द्वारा केस को तुरंत खारिज करने से इनकार करने के बाद निवेशकों में दोबारा डर पैदा हो सकता है, जिससे अदानी ग्रीन और अदानी इंटरप्राइज जैसी कंपनियों में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये कल मंडे को दिखेगा, क्या होगा वो हम देखेंगे। दूसरा है ग्लोबली फंड रेजिंग और लोन मिलने में मुश्किल। तो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज यानी कि अदानी ग्रुप को अपने बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी बैंकों और अमेरिकी बाजारों जहाँ से डॉलर फंड रेज करना होता है, तो उसमें मुश्किलें आ सकती है। नुकसान, तो जब तक अमेरिकी अदालत में पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक भाई यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड जारी करने में हिचकिचाएंगे। और तीसरा है कि 10 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट अटक सकता है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप अमेरिकी सरकार द्वारा सामने अमेरिका 10 बिलियन लगभग 83,000 करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो अटक सकता है। नुकसान, अगर कोर्ट इस केस को खारिज नहीं करता है तो अदानी ग्रुप का पूरा अमेरिकी निवेश प्लान यहाँ पे बदल सकता है। कॉरपोरेट इमेज में दो यहाँ पे ठेस पहुँच सकता है, यानी कि भ्रष्टाचार का टैग लग सकता है अदानी ग्रुप के ऊपर। तो इस तरीके से ये नुकसान मेरी जो अदानी ग्रुप को उसको उठाने पड़ सकते हैं। तो वो तो हमें आगे पता चलेगा 13 जुलाई को कि क्या यहाँ पे इस केस को लेकर आगे क्या रहेगा। कुछ भी हो, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट आगे मिलते रहे। बाकी गाइस, हमारी तरफ से कोई भी सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप इतनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।